जो चर्चा कर रहे थे कि वैदिक कौन है, वैदिक होने का क्या अर्थ है, हम वैदिक हैं तो हमसे क्या अपेक्षा है, इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से तो हमने यही कहा कि जो वेद को मानने वाले हैं, अपनाने वाले हैं, वे वैदिक हैं, वे सभी हमारे अपने हैं। अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, ये सिद्धांत वाक्य के रूप में सभी साथी हमारे समझ लें। इसको हम दोहराना चाहेंगे कि जो वेद को अपनाते हैं, जो वेद को अपनाने वाले हैं, वे सभी हमारे अपने हैं, वे सभी वैदिक हैं। अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, अन्य विषयों में वो सभी बातें हैं इसके अतिरिक्त। यदि आप वेद को मानते हैं, वेद को अपनाते हैं, तो आप हमारे अपने हैं, आप वैदिक हैं। अपनाने से आशय क्या है? जैसे एक बात सामान्यता कह दी जाती है कि वेद को तो सभी लोग मानते हैं, एक बात है, मुसलमानों से भी हमारी बात हुई, वेद को भी मानते हैं, तो कहते हैं कुरान आखिरी किताब है, वेद पहली किताब है, तो वेद का इतना सम्मान वो भी कर रहे हैं। वो मानते हैं कि कुरान से पहले तमाम किताबें आई, वेद पहली किताब है, उसके बाद और भी किताबें आई, कुरान आखिरी किताब आई उनकी नजर में। ऐसे ऐसे हमें सद्भावी मुस्लिम विद्वान दिखे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वेद को समझना है तो पहले कुरान पढ़ी जाए, क्योंकि कुरान आखिरी किताब है, तो एक लिहाज से आज के हिसाब से वो ईश्वर ने दी है, उसको आज के लोगों के लिए समझना ज्यादा सरल है, तो कुरान को पढ़ के समझ लिया जाए तो वेद को समझना सरल हो जाएगा। तो क्या उनको वैदिक कहा जाए? वेद को तो मान रहे हैं वो। वेद पर 19वीं शताब्दी में तमाम अनुसंधान खोज दयानंद जी से पहले उनके समकालीन यूरोप के तमाम लोगों ने किया, वे सभी सही थे, वेद पर बड़ा कार्य किया है कि हमको वैदिक मान लिया जाए। ये बात भी हमें समझना आवश्यक है कि वेद को मानना, वेद का सम्मान करना, यह सामान्य बात है। जो लोग इतना करते हैं, हम उनके प्रति भी सद्भावना रखते हैं, लेकिन क्या उन्हें हम अपनी तरह वैदिक मान सकते हैं? हमने जानबूझकर मुस्लिम विद्वानों की, ईसाई विद्वानों की चर्चा की, इससे हम जो कहना चाहते हैं वो समझने में आपको सुविधा हो। मुख्य विषय भारतीय समाज में है, जैसे बहुत से हमारे साथी सहयोगी हैं, एक माना जा रहा है कि भारत में जो मुसलमान ईसाई आज नहीं है, जो एक व्यापक कथित हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज है, सब वेद को मानते हैं, सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हमने कहा स्थिति ये है कि मुस्लिम और ईसाई भी वेद को किसी अंश में थोड़ा सा सही प्रतीकात्मक सम्मान दे रहे हैं, तो इस देश के लोगों में तो सम्मान होना स्वाभाविक है। गुरु ग्रंथ साहब में वेद का उल्लेख बहुत सम्मान से अनेक बार हुआ है, सिख भी वेद का सम्मान करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या उन्हें वैदिक कह सकते हैं? गौतम बुद्ध ने भी अनेक बार वेद का सम्मानजनक उल्लेख किया है, यह भी जानकारी है, आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा, सोशल मीडिया में भी उसकी चर्चा है। तो क्या बुद्ध को वैद और बौद्धों को वैदिक कहा जाए? परंपरा में तो यह माना जा रहा है कि बुद्ध और महावीर को नास्तिक माना जा रहा है, बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक कहा जा रहा है। ये नास्तिक क्यों कहा जा रहा है, इस बात को समझें। हाँ, जो वेद और वैदिक साहित्य के परिवेश को हम समझ रहे थे, उसके परिधि को समझ रहे थे, उसमें एक प्रश्न ये भी है कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, तीन भारतीय दर्शन है जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, और जो 6 वैदिक दर्शन है उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो 6 आस्तिक दर्शन है वे वैदिक कहे जाते हैं, ये 3 दर्शन बौद्ध, जैन, चारवाक नास्तिक कहे जाते हैं। तो किस आधार पर कहा जा रहा है? हमारे यहाँ इसकी परिभाषा है, धर्म जिज्ञासमाना प्रमाणम परमम श्रुति, वेदो खिलो धर्म मूलम, नास्तिको वेद निंदका। हमारी परिभाषा में नास्तिक वो है जो वेद निंदक है, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। इसमें विचार नहीं है, शब्दों पर ध्यान हैं। तो ये निंदक नहीं कहा गया, ईश्वर की निंदा करने वाला नास्तिक है, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। इसमें तो ये कहा गया कि नास्तिको वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। अब यह स्वाभाविक बात है, जो वेद को अपनाएगा, मानेगा, और इस निंदा कैसे करेगा? वो तो ईश्वर की निंदा नहीं कर सकता, यह स्वाभाविक है। परंतु प्रयोग किया गया है कि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस मर्म को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि ईश्वर को तो अन्य लोग भी किसी न किसी रूप में मानते हैं। मैंने कहा, चाहे इस देश के लोग हों या अन्य देशों के धर्मों के लोग हों, ईश्वर को ईसाई भी मानते हैं, ईश्वर को मुसलमान भी मानते हैं, ईश्वर को अन्य लोग भी विभिन्न रूपों में मानते हैं, चारवाक जैसे कुछ नास्तिकों को छोड़कर। बुद्ध ने ईश्वर की बहुत आवश्यकता नहीं समझी, और आप देख रहे हैं लोगों ने बुद्ध को ईश्वर बना दिया। महावीर ने भी किसी एक ऐसे अनाथ ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, और आप देख रहे हैं उन्हीं को ईश्वर बना दिया गया।
तो जो लोग ईश्वर को न मानने की बात करते हैं वो स्वयं ईश्वर हो गए समाज में, किसी न किसी रूप में ईश्वर को माना जा रहा है। तो यदि कहते हैं नास्तिकों इस निंदा कहा, तो ये सबके सब आस्तिक मान लिए जाते। तब बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को नास्तिक नहीं कहा जाता, चारवाक को भले ही कह लेते। तो बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक इसीलिए कहा गया कि उन्होंने वेद को सर्वोच्च नहीं माना। जैसा कि हमने निवेदन किया, उसने भी वेद का सम्मानजनक उल्लेख किया है, वेद का सम्मान किया है, उसका अपमान नहीं किया, वेद को नकारा नहीं। जैन समाज में मेरा व्यवहारिक अनुभव है, उनके आचार्यों के कार्यक्रम हुए आए, किसी माध्यम से हमें उससे जुड़ने का अवसर मिला और सहज भाव से वो कह रहे थे कि ये कार्यक्रम उनका, ये अनुष्ठान वेद मंत्रों से। तो मैंने कहा भैया वेद आप लोगों ने देखे भी हैं, अब वो चौंके, क्योंकि व्यवहारिक रूप से वेद ग्रंथ उनके पास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो धार्मिक शब्दावली मंत्र आदि जिसे वो कहते होंगे पढ़ रहे हैं, उसको वो वेद मंत्र कह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत उनके प्रामाणिक आचार्य ना हो, आप ये कह सकते हैं कि वो कोई जैन धर्म के प्रवक्ता ना हो, लेकिन जैन धर्म को मानने, जानने, समझने वाले, इस तरह के आयोजन करने वाले जन सामान्य से कुछ ऊपर तो हैं और सहज भाव से वो कह रहे हैं वेद मंत्र। अर्थात जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं वेद जुड़ा हुआ है। इतना तो समझ सकते हैं कि वेद का उल्लेख वो सम्मान से कर रहे हैं, वेद का सम्मान कर रहे हैं किसी भी रूप में और कैसे भी कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हें वैदिक कह सकते हैं? हमारी परंपरा तो उन्हें नास्तिक कहती है, वेद निंदक मानती है। तो ऐसा क्यों और कैसे है ये हमें समझना है। वेद को इतना मानते हुए भी वे अवैदिक क्यों माने गए? चलिए नास्तिक जैसे कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। हमारी परंपरागत मनीषा बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहती है। हमने पढ़ा भी है पाठ्यक्रम में, दर्शन हमारा विषय था स्नातक स्तर पर। तो आस्तिक दर्शन और फिर नास्तिक दर्शन और फिर विदेशी दर्शन से पढ़ने का अवसर मिला। तो उन्हें अवैदिक या नास्तिक इसलिए माना गया कि वे वेद को सर्वोच्च प्रमाण नहीं मानते। वेद का सम्मान तो करते हैं, अपमान तो नहीं करते। कोई कह सकता है कि निंदा तो नहीं करते, हाँ निंदा तो नहीं करते। बौद्ध, जैन, सिख आदि वेदों की निंदा नहीं करते, परंतु उन्हें हम वैदिक नहीं मानते, नास्तिक कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वे वेद को सर्वोच्च प्रमाण नहीं मानते। बुद्ध के मानने वाले बौद्ध लोग बुद्ध के वचनों के संकलन त्रिपिटक को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैनियों के अपने अनेक धर्म ग्रंथ हैं, सिखों का अपना गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे ईसाइयों की बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है। वेद की निंदा तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग अपना अपना धर्म ग्रंथ वेद के अतिरिक्त किसी अन्य को मान रहे हैं। जब आप किसी अन्य ग्रंथ को वेद से अधिक मान रहे हैं, वेद से ऊपर मान रहे हैं, तो फिर आप वैदिक नहीं होते। वेद का सम्मान करना एक बात है, परंतु वैदिक होने का आशय है कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण है। यदि वो मान ले कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है और स्वतः प्रमाण है, उसके बाद बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक आदि जो कुछ भी है सब अच्छे ग्रंथ है, उनको पढ़ा जाए, उसका उपयोग किया जाए, परंतु आदि ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में वेद ही हमारे लिए सर्वोच्च प्रमाण है, तो हम वैदिक हो जाएंगे। स्वाध्याय के लिए तो संसार में आप जितना अधिक से अधिक अध्ययन कर सके, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। हम भी कहते हैं अधिक से अधिक पढ़िए, देशी विदेशी जितने ग्रंथ पढ़ सके, जितना आपको विद्या प्राप्त होगी, इसमें अच्छी बात है। परंतु हमारे लिए वेद पहले है, वेद सर्वोच्च है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो वेद को सर्वोच्च मानता है वो वैदिक है। अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, ये हम लगातार कह रहे हैं आपसे। हमारा किसी से कोई कट विरोध नहीं है। हमने आपसे भी निवेदन किया है कि हम शास्त्रार्थ के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे। ईसाइयों से, मुसलमानों से, पौराणिकों से, बौद्धों से, जैनियों से आपको शास्त्रार्थ नहीं करना, आपको कहीं लाठी नहीं चलानी। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हमें केवल एक बात बतानी है कि वेद हमारे लिए सर्वोच्च है। जो मूर्ति पूजा करता है हमारा उससे कोई विरोध नहीं, जो हवन करता है हमारा उससे कोई विरोध नहीं। यदि वो वेद को मानता है, वेद को सर्वोच्च मानकर अपना लेता है, तो यदि वो वेद को नकार कर वेद से अधिक महत्व किसी को देता है तब वो वैदिक नहीं है। ये विषय महत्वपूर्ण है। यदि वो वेद से अधिक महत्व किसी को देगा तो वैदिक नहीं होगा। हम समझ रहते हैं अगर कहीं भी ये प्रचार किसी रूप में किया जाए कि अब वेद की आवश्यकता नहीं है, अब ये पुस्तक महत्वपूर्ण है और इससे आपका काम चल जाएगा, तो वो वेद विरोधी है, वेद निंदक है। यदि वो कहता है कि नहीं वेद नहीं, वेद से पहले आपको ये पुस्तक पढ़नी है, उसके बाद आप वेद पढ़ लेना, तो वो वेद निंदक है, नास्तिक है। वेद को मानने वाला कहेगा पहले आप वेद को पढ़िए, समझिए, वेद को अपनाइए, वेद परम प्रमाण है, उसके बाद अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप संसार की अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें। आप गीता, बाइबिल, कुरान, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले वेद पढ़ें और ये मन में स्पष्ट रहे कि वेद हमारे लिए सर्वोच्च है। हम
थोड़ा सा जो आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं बनाने का, जो हमारे विद्यार्थी हमारी बात समझ पा रहे हैं, तो ये देखें, एक समस्या इस तरह की परोक्ष रूप से उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे समाज में कि कुछ लोग अपने किसी ग्रंथ को वेद से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये स्पष्ट रहे, वेद के समकक्ष कोई नहीं, वेद से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, न पुस्तक और न व्यक्ति। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस की भूमिका में एक काल्पनिक कहानी बनाकर लिखा गया कि साहब रामचरितमानस को वेद से ऊपर पाया गया, कमरे में तमाम किताबें उन्होंने बंद कर दी, और उसके बाद जब खोला तो वेद सबसे नीचे था और रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। वेद का महत्व तो अब समाप्त हो चुका कलयुग में, कहते हैं कलयुग में वेद की आवश्यकता नहीं रही, अब तो रामचरितमानस ही सबसे ऊपर हो गया। तो ये दुष्प्रचार जो किया गया ये अनुचित था। रामचरितमानस भी स्थान स्थान पर हमको यही बताती है, चला कुबंध वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कहते हैं कुबंध वही है जो वेद के मार्ग को छोड़ दे, वेद को छोड़ देना ही कुबंध है, वेद को अपनाना ही सुबंध है। आप रामचरितमानस को कहीं भी पलटेंगे, उसका 2 पन्ना पलट दें, आपको कहीं ना कहीं वेद का उल्लेख मिल जाएगा। वो अपनी हर बात को वेद से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, भले ही वो बात वेद के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ये वेद की महत्ता है, वो बताने का प्रयास करते हैं इति वेद बदलती न तब तक कथा। उन्होंने चाहे जितने काल्पनिक चाहे जितनी अवैधिक बातें लिखी हो, लेकिन अंत में मोहर लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमने जो कुछ कहा है उसमें हमारा कुछ नहीं है। इति वेद बदलती न तब तक कथा, ऐसा तो वेद कहते हैं, ये कोई दंत कथा नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं है। अब उसमें कितना वेद कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो अलग बात है। तो वेद की ये महत्ता ये प्रामाणिकता तो है, और जब उसी पुस्तक को ये बताया जाए कि वेद से ऊपर है, तो हमें कहना पड़ेगा कि वो वैदिक नहीं है, अवैदिक है। जो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो आपको वेद से दूर ले जाने के लिए दुष्प्रयास कर रहे हैं, अनुचित प्रयास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। ये बात सभी पुस्तकों और व्यक्तियों के लिए है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, पहले भी कहा है कि हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, हमें किसी का विरोध नहीं करना, किसी का खंडन नहीं करना, परंतु सत्य को समझना तो है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तब तो कठिन हो जाएगा। अंधेरा है तो अंधेरा कहना पड़ेगा। इन घोर अंधेरों को मैं उजली सुबह कैसे कहूं, इतना तो हमें मानना पड़ेगा। यह घोर अंधकार है तो उसे हम प्रभात तो नहीं कह सकते, प्रकाश तो नहीं कह सकते, तो सत्य को कहने का साहस तो हमें रखना पड़ेगा। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग के लिए हमें सर्वदा तत्पर रहना पड़ेगा। जहां कुछ लोगों को भ्रम हुआ, सामान्य लोगों को भ्रम है कि जो वेद की बात करते हैं वो आसमानी है। मैं आपको विनम्रता से बताऊं, बहुत से आसमानी भी हमसे दुखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कट्टर आसमानी है वे भी हमसे दुखी है। वो भी कहते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन से अपनी बात अलग कहना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा, जो मूर्त पूजा करता हो तो भी वैदिक है, हवन करता है तो भी वैदिक है, नहीं करता है तो भी वैदिक है, वेद को मानता है तो वैदिक है। वो विशुद्ध वेद मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करता है पुरुष सूक्त से तो वो वैदिक है। यदि वो मानता है कि ये मूर्त पूजा की प्रक्रिया वेद विहित है, इसलिए मैं करता हूँ और विशुद्ध वेद मंत्रों से करता हूँ, तो वो वैदिक है। जब वेद का स्वाध्याय करता रहेगा तो यदि वेद में मूर्त पूजा नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ, यदि वेद में मूर्त पूजा नहीं है तो उसे स्पष्ट हो जाएगा, वो छोड़ देगा। जब तक उसको लग रहा है वेद में मूर्त पूजा है, यदि वो वेद को सर्वोच्च प्रमाण मानता है तो उसे मूर्त पूजा करने दीजिए, मैं नहीं रोकना चाहता। कोई हवन करता है विशुद्ध वेद मंत्रों से करता है, उसे करने दीजिए, वो वैदिक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी को लगता है हवन की प्रक्रिया वैदिक नहीं है, वो नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा है, यदि वो वेद को सर्वोच्च मान रहा है तो हमारे लिए वैदिक है। हाँ, यदि वो वेद को नकार कर कहे कि हवन जरूरी है, वेद जरूरी नहीं है, कहीं से कैसे भी हमें हवन कर लेना है, तो साहस करके आर्य समाज के अंतरराष्ट्रीय विद्वान ने भी कहा कि इन कट्टरपंथी आर्य समाजियों ने आर्य समाज जैसे क्रांतिकारी आंदोलन को स्वाहा स्वाहा कंपनी बना दिया है। आर्य समाज स्वाहा स्वाहा कंपनी नहीं है, आर्य समाज का काम केवल हवन करना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मान बैठे, तो उन्हीं के एक विद्वान ने इतने कड़े शब्दों में कहा तो लोग उसके विरोधी बन बैठे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक अलग तरह का विवाद न हो, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमारा मुख्य विषय ये है कि जब तक आपकी आस्था वेद में है, जैसे मुसलमान की आस्था कुरान में है, ईसाई की आस्था बाइबल में है, सिख की आस्था गुरु ग्रंथ में है, वैसे ही हमारी सर्वोच्च आस्था वेद में है। हम उसी कार्य को उचित मानते हैं जो वेद में लिखा है। हमको सबसे पहले वेद पढ़ना है और वेद की दृष्टि से अन्य सभी ग्रंथों को देखना है। वेद के बाद हम गीता, भागवत, रामायण, महाभारत सब कुछ पढ़ें और उसमें जो वेद के अनुकूल लगे वो हमको लगे कि हाँ भाई ये ठीक है, अच्छी बात है। यदि कोई वेद के विपरीत लगता है तो हम कह सके नहीं भाई ये बात जो यहाँ कही जा रही है वो वेद के अनुकूल नहीं, उसको हमें नहीं मानना, अपनाना है। तो आप पूरी तरह से वैदिक है, कोई समस्या नहीं है, उपयोग सभी का है। मैंने स्पष्ट कहा, जो हमने वैदिक इतिहास लिखा तो वैदिक इतिहास वेद से तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वेद में तो इतिहास है नहीं, सभी मानते हैं। वेद में तो इतिहास बिल्कुल नहीं है और हमें वैदिक इतिहास लिखना है, अर्थात वैदिक कालीन इतिहास लिखना है।
तो वैदिक कालीन इतिहास अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास जब हम लिखेंगे तो बिना पुराणों के नहीं लिखा जा सकता। एक जगह चर्चा में ये बात आई, जो कोई कहा कुछ कट्टर समाजी हैं जो पुराण से बहुत दूर भागते हैं। मैंने कहा आप एक वैदिक आर्य विद्वान का नाम बताइए जिसने पुराणों का उपयोग किए बिना इतिहास लिखा हो। यदि आपको प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है तो पुराणों का सहयोग लेना ही पड़ेगा, परंतु एक इतिहासकार की बुद्धि से हम उसमें इतिहास खोजेंगे, उसको हम धर्म ग्रंथ पर प्रमाण नहीं मानेंगे, ये उसकी सीमा है। पहले वेद पढ़ लेंगे फिर पुराण को पढ़ेंगे, उसमें इतिहास या अन्य विषयों की बहुत उपयोगी सामग्री है उसका हम उपयोग करेंगे तो हम वैदिक हैं। और यदि हम कहें वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये कहें कि पहले साहब आप पुराण पढ़िए तब वेद पढ़ा जाएगा, तो ये अनुचित होगा, फिर वो वैदिक हो जाएगा। तो ये केवल पुराण के लोग नहीं, मेरे साथ चर्चा की होगी आपसे मुझे लगता है, तो ऐसे लोग हमको मिले जो कहते हैं नहीं वेद से पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने होंगे, यदि आपने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़े तो आप वेद कैसे कर सकते हैं। अष्टाध्यायी महाभाष्य जाने कितने भूलिए बैठे हैं, पहले इन सबको पढ़ना लो। तो हमने कहा मान्यवर आपका तो जीवन इसी में बीत जाएगा, वेद का पढ़ोगे। तो वेद को पढ़ना है तो सबसे पहले वेद पढ़ना आरंभ करना होगा। वेद को आपको पूरी तरह पढ़ना है, समझना है, फिर वेद के प्रकाश में सभी ग्रंथों को, मनुष्यों को, व्यक्तियों को, विचारधाराओं को देखना है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं आपसे, वो चाहे आर्य समाजी हो या पौराणिक कहे जाने वाले लोग हों या अन्य मत मतांतरों के लोग हों, आपके लिए वेद प्रमाण है, वेद सर्वोच्च है, तो आप वैदिक हैं। यदि आर्य समाज का व्यक्ति भी, अधिकांश आर्य समाजी ऐसा करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्य समाज का व्यक्ति भी ऐसा करता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकांश ऐसा करते ही हैं। तो आप उनसे मिलेंगे तो आपको वेद नहीं पढ़ाएंगे, वो सत्कार प्रकाश बांट रहे हैं, बहुत से लोग हैं, आप उनको केवल पता लिख दीजिए, वो आपके घर में सत्कार प्रकाश भिजवा देंगे, डाक खर्च भी वो स्वयं देंगे। हम नहीं दे सकते, हमने आपसे निवेदन किया है भाई 200 रुपए कम से कम भेज दीजिए, तब हम अपने पुस्तकों का बंडल आपको भेजेंगे। उसका मुद्रित मूल्य 700 रुपए है, वेदायन व्याकरण इतिहास आदि तमाम पुस्तकें हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कुछ आप भी करो। लेकिन ऐसे प्रचारक हैं, आप केवल पता भेज दीजिए, आपके घर पुस्तक पहुंच जाएगी। आज समाज के लोग भेजेंगे तो क्या भेजेंगे, सत्कार प्रकाश भेजेंगे। संत रामपाल के लोग क्या भेजेंगे, बाबा जी की किताब ज्ञान गंगा भेज देंगे। ऐसे जिस किसी संस्था समुदाय से जुड़े होंगे वो उनके गुरु जी की पुस्तक आपको भेज देंगे। लेकिन आप उनसे कहो भैया भेज दो, बोले नहीं साहब वो तो हमारे गुरु जी नहीं पढ़े। लेकिन उनके गुरु जी भी, रामपाल भी जो जेल में है, वो भी अपने प्रवचनों में, भाषणों में, अपनी पुस्तकों में वेद को प्रमाण मानता है। अब वेद वो मानता है, संस्कृत नहीं पढ़ी उसने, इसलिए वो वेद को क्या ध्यान समझेगा, बिल्कुल नहीं आती उसे संस्कृत, उसने उसका ध्यान भी नहीं दिया, बड़े एकांत से कहता है, तो वेद को क्या समझेगा। फिर भी वेद मंत्रों के उल्टे सीधे अर्थ करता है, क्यों करता है, क्योंकि वेद के मंत्रों की आस्था श्रद्धा नहीं है, वेद का नाम नहीं लेंगे तो हमारी चलेगी नहीं, कोई हमारी सुनेगा नहीं। तो अपनी बात को लोग माने, प्रमाणित समझे, इसलिए वेद का नाम लेना भी आवश्यक है, और वेद पढ़ना पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर लोगों को वेद पढ़ा दिया तो फिर हमारी कौन सुनेगा। दोनों समस्याएं हैं, अपने सुनाने के लिए वेद का नाम लेना भी आवश्यक है, और अगर वास्तव में वेद पढ़ लिया तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, ये भी उसे पता है। तो वो आर्य समाजी भी इस श्रेणी में आ जाते हैं जो आपको वेद नहीं पढ़ाते और वेद से दूर करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। बच्चों ने हमसे कहा भी, बस वो गोल गोल घुमाते हैं, वेद नहीं पढ़ाते। आर्य समाजियों के लिए कहा, वैसे भी बच्चों ने कहा, तब ये एक अच्छा ही प्रारंभ हुई वेद की। आप लोगों किसी समस्या को देखते हुए पंकज जी ने कहा किस तरह अच्छा आप प्रारंभ करिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमें तो करना ही है। तो उनसे आपने वेद की बात की, उन्होंने सत्ता प्रकाश पकड़ा दिया। आपने उनसे वेद की बात की, वो कुछ और आपको समझाने लगे और कुछ समझाने लगे, भाई हमको वेद पढ़ना है, बोले नहीं पहले ये करो। फिर वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, खुद ही नहीं पढ़ते, तो पढ़ाएंगे कहां से। तो इस तरह से हमारी विचारधारा को स्पष्ट समझने और लोगों को बताने समझाने का प्रयास करें। उस लोगों को भ्रम हुआ कि वेद की बात करते हैं तो आर्य समाजी हैं। हम स्पष्ट करते हैं, हमने कहा भी था जब ये प्रश्न आया था कि हम आर्य समाज के औपचारिक सदस्य भी नहीं है, कहीं आर्य समाज में जाते भी नहीं है। हाँ, इतना मानते हैं कि दयानंद जी ने और आर्य समाज ने वेद का इतना अगर अध्ययन, प्रकाशन, प्रचार प्रसार न किया होता तो हम तक वेद पहुंचता ही नहीं। इसलिए हम उनके आभारी हैं, उनका सम्मान करते हैं, आपको भी करना चाहिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। परंतु हम आर्य समाज की हर बात को नहीं ढोते, हम इस तरह से उनके साथ नहीं है, उनकी हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, उनके खंडन मंडन के साथ नहीं है। हम केवल इतनी सी बात मानते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा फर्ज है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद पढ़ लेंगे तो जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और सत्य के त्याग के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इतनी बात हम उनकी मानते हैं, इतने में सारी बातें आ जाती है। जब इतनी बात वो मानते हैं तो हम सारी बातें मान लेते हैं, और इसके अलावा कुछ मनवाना चाहते हैं तो हम नहीं मानते। हमने आपसे कहा समाज वेद बात को मानता है, हम कह रहे हैं आप वैदिक हैं, आवश्यक नहीं वेद को माने। आप अद्वैत को मानते हैं तो भी वैदिक हैं, आप वेद को मानते हैं तो भी वैदिक हैं, आप मूर्त पूजा करते हैं तो भी वैदिक हैं, आप हवन करते हैं तो भी वैदिक हैं। अभी एक प्रश्न आया है, किसी भाई ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश पहले पढ़ें या वेद। मैं यही तो स्पष्ट कर रहा हूँ, पहले वेद पढ़ें, बाकी सब कुछ उसके बाद।
ये संयोग से आपको सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ने को पहले मिल गया है, अच्छी बात है। सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ने से आपको वेद पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि आप कहें कि नहीं साहब पहले सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ना आवश्यक है, वेद नहीं पढ़ा जा सकता उसके बिना, तो भाई सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ के पहले भी समाज तो मानता है कि 200 करोड़ वर्ष से वेद पढ़े जा रहे हैं, जब करोड़ों वर्षों से वेद पढ़े जा रहे हैं बिना सिद्धार्थ प्रकाश के, तो सिद्धार्थ प्रकाश अनिवार्य कैसे हो गया, वेद पढ़ने का शर्त कैसे हो गया? ये तो उचित नहीं है। सिद्धार्थ प्रकाश बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत उपयोगी ग्रंथ है। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अवसर मिले तो आप सबको पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी, मनोबल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमने पढ़ा है, हम आपसे भी कहते हैं पढ़िए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वेद पढ़ने से पहले सिद्धार्थ प्रकाश पढ़िए। यदि सिद्धार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा तो वेद नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई शर्त प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वेद हमारे लिए सर्वोच्च है, उसके बाद सब कुछ है। सब कुछ में सब कुछ है। गीता, भागवत, बाइबिल, कुरान, मनुस्मृति और सिद्धार्थ प्रकाश सब कुछ है अन्य में। पहले वेद पढ़ लें, वेद पढ़ने के बाद आप सब कुछ पढ़ें। वेद पढ़ने के शब्द न मनुस्मृति है, न सिद्धार्थ प्रकाश है, न ब्राह्मण ग्रंथ है, न महाभाष्य है, न पुराण है, न पुराण है। ये सब में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, आपके भले के लिए होगी, आप पढ़िए, उसका लाभ उठाइए। लेकिन वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे संपूर्ण धर्म संस्कृति के आधार है, इसलिए सबसे पहले हमको वेद पढ़ना है, उसके बाद सब कुछ पढ़ सकते हैं। वेद के साथ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पहले वेद पूरा समाप्त कर ले तभी कुछ और पढ़ें। लेकिन वेद को सबसे पहले पढ़ना आरंभ कर दें, ये भ्रम दूर कर दें कि पहले किसी अन्य पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा तब वेद समझ में आएगा, या उससे पहले आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, आप जहां हैं वहां से सबसे पहले वेद पढ़ना प्रारंभ कर दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, वेद को संपूर्ण करें, साथ में अन्य पुस्तकें जो पढ़ सकते हो बस पढ़ें। लेकिन हमारी आस्था, हमारा प्रमाण केवल और केवल वेद है।